हम लोग इस प्लाजे में पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं, तो इस प्लाजे के ऊपर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा लग गया है। एक बंदे का ऑलरेडी नुकसान हो गया, वो कर्जा लेके कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा। और जिनका सामान बचा वो सारा सामान पानी ने जो सा वो तबाह कर दिया। जब इंसान भूखा मरता है ना, तो फिर उसका दिमाग चलता है। हमने भी अल्लाह से मदद मांगी है और अल्लाह के आगे रुजू है कि अल्लाह आसानियाँ करने वाला है। 20 दिन भूखा जब रहा, उसके बाद आ गया आइडिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाजरीन, पिछले दिनों आग ने हफीज़ सेंटर प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान तो ना हुआ बल्कि अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ, जो कि ताजरों के लिए किसी जानी नुकसान से कम ना था। हफीज़ सेंटर की ताजर बरादरी को माली तौर पर बहुत बड़ा धचका लगा। दुकानदारों ने अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए इस बड़े नुकसान के बाद एक नया तरीकाकार इख्तियार कर लिया। आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको ये आइडिया कैसे आया? भाईजान, आइडिया ऐसे है कि जब इंसान भूखा मरता है ना, तो फिर उसका दिमाग चलता है। एक तो हमारा ये प्लाज़ा जला, तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी पैकेज नहीं दिया गया, और जो पैकेज अनाउंस हुआ है वो जो यूथ जनरेशन को जिसमें से इन्होंने लोन वगैरह देने थे, उसी बहती गंगा में हफीज़ सेंटर के ताजरों के हाथ धुल रहे हैं। एक तो हमारी यूनियन बेचारी के पास भी कोई फ़ंड नहीं है, ऊपर से उसके बाद गवर्नमेंट ने भी हमें कोई ऐसा फ़ंड इशू नहीं किया जिसकी वजह से हम इस प्लाजे को दोबारा से रीओपन कर सकें, इसके काम करवा सकें। तो फिर यही है, हम लाखों किराया देने वाले लोग हैं। अब ये देख लें कैसे बैठे हुए हैं। तो बस घर के चूल्हे नहीं रुकते, कारोबार बंद है, लेकिन हमारे घरों के खर्चे वैसे ही हैं, तो कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी था। तो फिर इसीलिए हम ये रोड के ऊपर बैठ के हक हलाल की कमाई खा रहे हैं। जब हम खुद भूखे रह रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं बची कि जो हमारे पास जेब खर्ची है कुछ हो, हम यहाँ आकर कुछ बच्चों को खिला सकें। तो आइडिया इसलिए आया कि जब ये हफीज़ सेंटर ओपन नहीं हो रहा तो चलो रोड पर बैठ जाते हैं, चलो किसी को कुछ तो ख्याल है कि इसको दोबारा ओपन किया जाए। 20 दिन से हम बिल्कुल फ्री बैठे थे। ज़ाहिर है हमारा तो संडे का दिन घर पे बड़ी मुश्किल गुजरता है, हम काम करने वाले लोग हैं। तो पहले लॉकडाउन आया, उसमें बड़ी मुश्किलात गुजारी हैं। ज़ाहिर है हुकूमत तो कोई कोऑपरेट नहीं करती ना ताजरों के साथ, वो तो कहती है आप कर्ज़ा ले लो, आप ये कर लो, अपना सर्कल चला लो। तो एक बंदे का ऑलरेडी नुकसान हो गया, वो कर्ज़ा लेके कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा। तो ज़ाहिर है इर्द गिर्द की जो मार्केट है उन्होंने भी किराए बढ़ा दिए, उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया कि यार चलो एक बंदा ऑलरेडी मुश्किलात में है तो उसको थोड़ा रिलाइज़ कर दें, उसको थोड़ा बेनिफिट दे दें। तो फिर हमारे पास कोई जगह नहीं थी, तो हमने काम करना है, घर के सर्कल चलाना है, ज़ाहिर है रोज़ का हमने यहाँ से कमाना है, फिर हमने जाके उसको सर्वाइव करना है। आर्जी तौर पे टेम्प्रेरी तौर पे हमने ये सारे स्टॉल बाहर लगाए हैं कि कम से कम अपने रोज़ के जो अखराजात हैं उनको तो पूरा करना है ना। हम लोग इस प्लाजे में पिछले 22 साल से काम कर रहे हैं, तो इस प्लाजे के ऊपर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा लग गया है। हमने इसके अलावा जब कहीं और जाना ही नहीं है तो हमने फिर कहाँ काम करना है। तो प्लाज़ा हमारा तो 3 से 4 महीने की आवाज़ें आ रही थी शुरू में कि 3-4 महीने लगेंगे इसको खुलने में। तो देखिए, हम लोगों ने कारोबार तो करना है ना, हम लोगों ने अपने बच्चों की रोज़ी रोटी तो कमानी है ना, तो कहाँ से कमाएंगे। हम लोग सुबह आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे आ जाते हैं और रात 10 बजे तक जो है ना इधर ही है। प्लाजे में आग लगने के बाद हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज, कोई रिलीफ? नहीं जी, किसी किस्म का ऐसा कोई पैकेज या रिलीफ मुझे तो समझ नहीं आया उनका, क्योंकि वो सूद के ऊपर जो कर्ज़ों की बात की है उन्होंने कि 5 अरब के जो है ना वो कर्ज़े दिए जाएंगे, तो ये रिलीफ थोड़ी होता है। कर्ज़ा तो हर ताजर को वैसे भी मिल जाता है। सर एक्चुअली जो सराउंडिंग की मार्केट्स हैं ना, उनके रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो जैसे कि पेस है, पेस के काउंटर्स पहले सिर्फ सर्विस चार्जेस पे चल रहे थे, लेकिन ये मिसहैप होने के बाद उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई। लाइक वो अगर 3,000 रुपया था तो उसका समझ लें 18 से 20,000 रुपया वो चार्ज कर रहे हैं, जबकि कस्टमर का कोई ऐसा मामला नहीं है। और फिर हम लोगों की यहाँ पे एक अपनी क्लाइंटेज है, हफीज़ सेंटर का एक अपना नाम है, उसके मुताबिक कस्टमर प्रेफर इसी को करता है, और कस्टमर भी डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसको डिस्पोजेबल जो है ना ये हमने। प्लाजे के अंदर आपको कितनी देर हो चुकी? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल? हाँ जी। तो अभी ये इस नुकसान के बाद आपको हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज, कोई रिलीफ? सर गवर्नमेंट ने जो पैकेज अनाउंस किया है वो स्पेसिफिकली सिर्फ हफीज़ सेंटर के लिए नहीं है, वो कोई भी इसको अवेल कर सकता है। तो आपको माली तौर पर प्लाजे के अंदर आग लगने के बाद माली तौर पर कितना नुकसान हुआ? सर माली तौर पे जो नुकसान हुआ है वो अरबों में है, ठीक है। एक लास्ट रात को जो एक बंदे की लैपटॉप की शिपमेंट आई थी, वो तकरीबन 9 करोड़ रुपए की शिपमेंट थी उसकी, जो लैपटॉप की उसने सिर्फ ला के रखे थे, जो कि अगले दिन
सब कुछ जल गया। देखिए जी, एक तो बहुत बड़ा हम हादसे से गुजर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक मदद करने वाला है। तो अल्लाह पाक ही सबको रास्ता दिखाता है कि ये कर लो, ये कर लो। तो हमने भी अल्लाह से मदद मांगी है और अल्लाह के आगे रुजू है कि अल्लाह आसानियाँ करने वाला है। तो इसी तरह हम ये अपने तहत मदद खुद कर रहे हैं और लोग हमें देख देख के खुद वो रास्ता निकाल रहे हैं। तो इसकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे से आप ये दुकानें खोलते हैं और कितने बजे बंद? तो वैसे ही तो हमने अपने तरीके से सारा कुछ किया है। सुबह हम आ जाते हैं कोई 12 बजे 1 बजे आते हैं और शाम को वही 11-10 बज जाते हैं हमें। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हफीज़ सेंटर प्लाजा के बाहर दुकानदार ने गाड़ी के अंदर लैपटॉप रिपेयरिंग का काम शुरू कर रखा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपको ये आइडिया कैसे आया? 20 दिन भूखा जब रहा उसके बाद आ गया आइडिया। घर बैठे तो जो भी पास है खाया जाएगा। सर, आप प्लाजे के अंदर आपको कितनी देर हो चुकी है, कितनी देर से? 20 साल हो गए मुझे। 20 साल से रह रहे हैं। इस तरह से पहले कभी ऐसा हुआ, कोई लॉस इस तरह से पहले कभी ऐसा? लॉस आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है। वक्ती तौर पे परेशानी आई है, इंशाल्लाह अल्लाह सॉल्व कर देगा। इंशाल्लाह। हुकूमत की तरफ से कोई पैकेज? क्या लेना हुकूमत से? हुकूमत ने कभी किसी को दिया है? कोई पैकेज नहीं चाहिए। सिर्फ ये है शुक्र अल्लाह का, उन्होंने NOC दे दिया हमें। प्लाजा इंशाल्लाह जल्द खुल जाएगा। 15-20 दिन में एक साइड खुल जाएगी।